हमारे साथ मौजूद हैं गजराज नागर जी, जो कि मीर भोज मसले के बाद से एक गुर्जर नेता के तौर पर सामने आए हैं और उससे पहले भी वो बसपा में रह चुके हैं, लेकिन फिर वो अब समाजवादी का हिस्सा हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या होने वाला है पश्चिमी यूपी में? पश्चिम यूपी में समाजवादी पार्टी की हवा चल रही है। आदरणीय अखिल जी को इतना सम्मान दिया जा रहा है, इतना सम्मान दिया, हर बिरादरी सम्मान दे रही है और गुर्जर समाज तो बहुत सम्मान दे रहा है। जब से ये प्रकरण हुआ है हमारे मीर भोज का, गुर्जर मीर भोज का, उससे बाद में तो गुर्जर एक तरफा सपा के साथ है, समाजवादी के साथ है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ है उसी दिन से। तो लग रहा है इस बार पश्चिमी यूपी में अखिलेश का जादू चल पाएगा वाकई, क्योंकि बीजेपी भी एक बहुत मजबूत, जिस तरीके से उन्होंने बहुमत पाया 2017 में, अभी भी जम के चुनाव लड़ रहा है। देखो, इस बार जो है आपको पता है महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई दुगनी नहीं 2.5 गुनी हुई है। लोगों को बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक एक गांव में आप हजार बच्चे देख लो, इतनी बेरोजगारी है। हमारे यहाँ तो नज़दीक नोएडा था, हमारे यहाँ बहुत बड़ी बेरोजगारी है। तो बहुत बड़ा महंगाई का इसका बहुत बड़ा लोग समझ रहे हैं। पिछली बार असल में क्या हुआ था, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा इन्होंने उठाया, आज भी उसी की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार की तो बात ही नहीं करते, महंगाई की बात ही नहीं करते। ये ईमानदारी है, लोग समझ रहे हैं और सपा पे, आदरणीय अखिलेश जी पे बहुत बड़ा विश्वास कर रहे हैं इस बार। लेकिन योगी जी और मोदी जी तो विकास कार्यों की बात करते हैं, खासकर कहते हैं हाईवे का, जब इधर का जिक्र आता है कि हमने इतने हाईवे बनाए जो आज तक कोई नहीं बना पाई सरकार, इतनी रोड्स बनाई हैं, गरीबों को मुफ्त राशन मिला है। तो लग रहा है इतनी राशन के बाद इतने लोगों को उन्होंने वैसे भी मकान दिए हैं गरीबों को, उसके मकान भी बहुत ज़्यादा नहीं दिए हैं, हाईवे बनाए हैं। लेकिन हाईवे से गरीबी लोगों का 90% जो लोग हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हाईवे बनाए हैं, लेकिन हाईवे से अलग कहाँ आप कहीं देहात में, कहीं शहर में, कहीं विकास दिखा दो। सड़क टूटी पड़ी है, स्कूलों का ढंग क्या आप देख लो, आप गाँव जाकर देख लो, बहुत बुरी स्थिति है। हाईवे से अलग कुछ नहीं दिखाई देता। और गाँव में आप जाओगे, देहात में जाओगे, स्कूलों की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था इतनी खराब है, सड़कों की व्यवस्था इतनी खराब है। एक बार सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ 5 साल में, एक बार गड्ढे भर करके दोबारा गड्ढे भी नहीं भरे गए, सड़क तो बनी ही नहीं, रीसरफेसिंग तो हुई नहीं, लेकिन अब तो गड्ढे भी नहीं भरे गए। आप गांव जाके घूम लो, ये सच्चाई है, लोग समझ गए हैं। इन्होंने पहले भी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट पाया और इनके पास कुछ नहीं है। नहीं, वो ज़्यादातर समाजवादी पे जो बीजेपी इल्ज़ाम लगाती है वो परिवारवाद। कल भी योगी आदित्यनाथ गढ़ में आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये तो बुआ भतीजा और भाई भतीजावाद की पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने कहा पहले अगर वैकेंसी निकलती थी अखिलेश सरकार में तो वो सिर्फ सैफई परिवार तक सीमित रह जाती थी। नहीं, ये झूठ है। आदरणीय अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे इंसान हैं, इनसे अच्छा आदमी हो नहीं सकता कोई। मैं आपको बताऊं, ई टेंडरिंग पहली बार पिछली सपा सरकार में इन्होंने चालू की और अब जो बात करते परिवार की बात होती तो परिवार को देखो आप कितने टिकट दिए हैं। परिवार को कोई टिकट नहीं है। जो चाचा की पार्टी है, चाचा हैं, उन्हें एक टिकट दिया, वो भी उनकी पार्टी से। परिवार को देख लो, अगर परिवारवाद है तो कुछ परिवारवाद नहीं। सच्चाई में तो परिवारवाद बीजेपी में है, जो दो कर दें वो है। सबसे बड़ा परिवार तो वाद वो है, लोग समझ नहीं रहे हैं। जो बीजेपी में विधायक की कोई हैसियत नहीं है। विधायक की आप किसी विधायक से बात करके देख लो, अगर चुप बात करोगे, मजबूरी है उनकी, तो उनकी कोई एसडीएम नहीं मानता, डीएम नहीं मानता, एसओ नहीं मानता। बहुत बुरी स्थिति है। सरकार जो चला रही है इस बार जो है वो अधिकारी चला रहे हैं सरकार को, इससे अलग कुछ नहीं है। अब जा करके देखो, ये तो गांव देहात में आप जाओगे तो पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। अच्छा, अगर गढ़ विधानसभा की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पर जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार लड़ाए, पहले जो थे पवन मलिक, उनको हटा दिया है, कमल मलिक को इस बार टिकट नहीं दिया है, दूसरे दिया, जिन्हें चौधरी चरण सिंह के पोते भी कहे जा रहे हैं, हरविंदर सिंह तेवतिया को। तो लग रहा है कि वो उसके मुकाबले पे बसपा जो है मजबूत कर पाएगी। देखो, बसपा तो बहुत मजबूत है। असल ये सपा, ये काटना, सपा बहुत मजबूत है। बसपा की जो बात है, बसपा पे तो वो सिंगल वोट रह गया। नहीं, बसपा से मदन चौहान इस बार लड़ रहे हैं, जो कि 3 या 4 बार के विधायक रह चुके हैं। नहीं, देख लेना आप, कुछ नहीं मिलेगा। सपा इतनी मजबूत है, समाज जिस समाज से खड़े हैं रविंदर जी, वो पूरा समाज मिल रहा है और समाज अदर सारा समाज मिल रहा है। बहुत एक तरफा चुनाव है, आप देखना भी, हर दिन चुनाव बढ़ रहा है और बहुत मजबूत स्थिति। वोटों की भी संख्या मुझे ऐसा लग रहा है डबल का स्थिति रहेगी। हमारे रविंदर जो चौधरी हैं, उनकी जो दूसरे लोगों से डबल का अंतर रहेगा। तो लग रहा है आप रविंदर चौधरी जो है मजबूत, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा मजबूत बसपा के, उनका मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुकाबला। रविंदर चौधरी जी गढ़ में
पूरे जिले में नंबर 1 पर जीत के जाएंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, एक दिन फिर जब चुनाव वोट खुल जाएगा फिर आपसे बात करेंगे आकर के। कहीं कुछ मजबूरी तो नहीं लगी जिसलिए आज अखिलेश यादव और जयंत जी यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, वो तो प्रचार तो देखो, आप तो आदरणीय अध्यक्ष जी तो हमारे अकेले आदमी, और साथ में जो चौधरी साहब लगे हुए हैं, दोनों मिलके आप देखो ना, उन्होंने तो क्या हल कर रखा है। बीजेपी तो पूरे देश की आ गई है यूपी में, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे एमपी हो, पूरा आप देख रहे हो पूरे बीजेपी जो पूरे उत्तर प्रदेश में इस टाइम आप देख भी रहे हो, चैनलों पर दिखाई दे रहा है। ये सच्चाई है, देखना इस बार बहुत मजबूती से जीत के जाएगी सपा। आपको लग रहा है कि पश्चिमी यूपी में और पूरी यूपी में जो है वो अखिलेश और जयंत का जादू इस बार चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, हर बिरादरी साथ है। और आप भी देख रहे हो, आप पत्रकार हो तो आप भी तो देख रहे हो महंगाई क्या स्थिति है। स्टील से लेकर, सीमेंट से लेकर, खाने के राशन से लेकर, अगर बच्चे की एक बुक जो पहले 50 रुपए की थी आज 100 रुपए की है। कोई चीज़ तो तेल आप देख लो जो 100 रुपए का, 250 रुपए का, आप कुछ तो देख लो, घर का राशन देख लो क्या स्थिति है। अब ये लोगों को पता है ये सिर्फ जो है चुनाव तक राशन है, उसके बाद राशन भी बंद हो जाएगा, आप देख लेना। बीजेपी कहीं आपको नहीं लगता कि ये चीज़ कराने में कामयाब हो गई है कि अखिलेश यादव की जो सरकार थी उसमें गुंडागर्दी थी, वो गुंडा पार्टी कहते हैं, गुंडा राज था, हमारी सरकार में ऐसा नहीं है? नहीं था, वो एक दंगा हो गया था, वो एक अलग तनाव, कुछ लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने तनाव करवाया, वो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी सरकार चली। एक हुआ था दंगा, वो उस दंगे में भी जो बीजेपी वाले लोग तनाव इतना करवा दिया उस वजह से हुआ, नहीं तो सरकार बाद में कितनी अच्छी चली आपको पता है। और आज तो नई सपा ऐसी है, एक बार आदरणीय अखिलेश जी आ जाएं तो लोग देखेंगे, फिर ये जाने वाली पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में, पर बहुत टाइम शासन करेगी ये पार्टी। तो आपको लग रहा है किसानों को, मतलब जो एक तरीके से कानून वापस ले लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इतने टाइम के बाद लिए, लेकिन ले लिए, तो आपको उसके बाद भी लग रहा है कि जयंत चौधरी मनाने में ज़्यादा कामयाब होंगे? बिल्कुल कामयाब होंगे, बोल तो दिया। अभी जो है मंत्री जी ने फिर बोल दिया कि हमने तो कुछ टाइम के लिए, फिर आपने देखा होगा उन्होंने अभी 1 महीने पहले बोला कि ये तो हमने 2 कदम पीछे हटे हैं, फिर लाएंगे इसको ये। और किसान की स्थिति दुर्दशा, आप जाके देख लो, गेहूं का रेट जो है क्या मिला, धान का रेट क्या मिला, डाई नहीं मिली, यूरिया नहीं मिला। यूरिया का जो कट्टा था वो 50 किलो से 45 किलो का कर दिया। बहुत भयंकर स्थिति है किसान की। तेल आप 90 रुपये किसान ट्रैक्टर में कैसे डाल के कैसे खेती कर लेगा, और रेट मिलते नहीं। सबको पता किसान तो इतना बर्बाद है। किसान और जो पशु पाल रहा है, भैंस गाय, उस दूध का काम जो कर रहा है, दोनों की स्थिति बड़ी गंभीर है। और दूध के रेट देख लो क्या आज, आप जितना गेहूं है, धान है, इसके रेट देख लो क्या है। और सारी जो पैदा करने में जो खर्च होता है वो सब डाई से लेकर, यूरिया से लेकर सब डबल हो गया। ऑयल डीजल आप देख लो डबल हो गया। बर्बाद है, ये सच्चाई है। हम मतलब राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहे, सच्चाई है, बर्बाद हो गया। हर क्षेत्र में बेरोजगारी, महंगाई बड़ा मुद्दा जिस पर बीजेपी नहीं बोलती। आपने देखा भी होगा, कहीं दिखाई नहीं देती, 2 ही बस मंदिर मस्जिद और कुछ नहीं है इनके पास, और लोग समझ रहे हैं। वो सोच ईमानदार, काम दमदार भी कहते हैं, इसके अलावा विकास कार्यों को भी गिनाते हैं। अधिकारी एक फाइल को इधर से उधर नहीं करता, कोई काम नहीं करता। कोई देख लो ना, आप गढ़ में देख लो, कोई काम तो दिखा दो। हाईवे से अलग कोई काम दिखा दें आप। लोकल सड़कें हैं, लोकल आपके देहात में कोई काम दिखा दें, आपके स्कूलों में कोई काम दिखा दें, कहीं तो आप काम दिखा दें। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको तो ज़्यादा पता है। यहाँ ये बिल्कुल आसमान में सरकार चल रही है, इससे अलग कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया गजराज जी, थैंक यू। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।